कि दुनिया में जितना भी निज़ाम है वो मिडिल क्लास को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, ताकि उनके अंदर कोई भी बगावत या कहीं किसी भी किस्म की कोई जो है किसी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने की जो सोच है वो पैदा ना हो सके। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, कहीं पे भी जो निज़ाम बनाया जाता है वो बेसिकली मिडिल क्लास को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। उसको डेफिनेटली वो जो मुआशरे हैं वो अपने मिडिल क्लास को फैसिलिटेट भी करते हैं, मगर जो उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उस निज़ाम का वो उस मिडिल क्लास को कंट्रोल करना ही होता है। अब हमारे यहाँ जो है सेम सिचुएशन है, और इस वक्त आपके सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी रह गई है जो मिडिल क्लास की है, और मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास है वो उसके साथ है। पिछले 8-9 महीने से कोशिश की जा रही थी कि मिडिल क्लास को दबाया जा सके। उसके लिए डिफरेंट किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए, कुछ बयानिए घड़ने की कोशिश की गई, मगर अनफॉर्चुनेटली वो बयानिए उल्ट हो गए। उसकी भी एक वजह है कि जिन लोगों को बयानियाँ क्रिएट करने के लिए या बयानिए को आम करने के लिए हायर किया जाता है वो तकरीबन जाहिल लोग हैं। मीन्स के मैं जाहिल का वर्ड ज़रा ज़्यादा यूज़ कर गया, चलें हम ये कह लेते हैं कि वो जहालत के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, कोई मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वो जहालत के लेवल से थोड़े से ऊपर है। और जिन लोगों के बारे में वो बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाब लोग हैं, वो अपने अपने फील्ड के होनहार लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वो बयानियाँ जो बनाने की कोशिश करते हैं वो झूठा होता है, उसके पीछे प्रोपेगेंडा होता है, उसके पीछे झूठी कहानियाँ होती हैं, तो सामने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको चंद ही दिनों में बलडोज़ कर देते हैं, उन सारे झूठों को अया कर देते हैं ताकि लोगों तक हकीकत पहुंच सके। अब पाकिस्तान में वो 7-8 महीने से या 9 महीने से उसकी कोशिश की जाती रही कि किसी तरीके से बयानियाँ बनाया जाए। जब उसके अंदर नाकाम हो गए तो फिर एक प्लान बनाया गया कि अब इनका जो रोज़गार है और जो इनका गुज़र बसर है उसको इतना टाइट कर दिया जाए कि ये जो इधर उधर की सोचें सोचते हैं या अपने किचन के बारे में सोचें। तो उसके लिए फिर ये प्लान जो है एग्जीक्यूट करना शुरू किया गया। फैक्ट्रियाँ बंद करवाई गई, बिजली के रेट्स को आसमानों तक पहुंचा दिया गया, पेट्रोल और डीज़ल को अनअफोर्डेबल कर दिया गया, इवन कि जो अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल कर दिया गया। अब इनकी सोच ये है कि इनको इतना पीस दिया जाए कि ये इमरान खान के बारे में सोचने की बजाय, मुल्क के बारे में सोचने की बजाय कि यहाँ पे ईमानदार लोग होने चाहिए या बेईमान लोग होने चाहिए, उन्होंने इस पूरे के पूरे जो इन्वायरमेंट है उसको तब्दील करने की कोशिश की। एक्चुअल में इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस मुल्क को चला रहे हैं पिछले 70-75 सालों से, जो इस मुल्क की एक मुस्तकिल पार्टी है, वो उनकी सोच यही है कि ये जो पीटीआई के साथ लोग हैं जो बाहर आ जाते हैं, जो सड़कों पे आ जाते हैं, ये मम्मी डैडी लोग हैं, ये इंजॉयमेंट के लिए बाहर आते हैं, ये पार्टी के लिए बाहर आते हैं, तो इनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, इनकी जो इंजॉयमेंट है, जो इनके अच्छे हालात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये परेशान घूमें, ताकि ये अपने रोज़गार के बारे में सोचें बजाय इसके कि मुल्क के बारे में सोचें। और पिछले 3.5-4 साल में जो खान ने पूरी कोशिश करके एक लाइन ड्रॉ की थी अच्छे और बुरे की, अखलाकियात की, उस लाइन को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हर वो अमल किया जाता है जो मुआशरे में बुरा समझा जाता है। जब वो अमल किया जाता है तो यकीनन आम लोग जो हैं वो सिर्फ दिल में बुरा बांधते हैं या उसको उनका दिल जो है वो रंजीदा हो जाता है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि आप लोग एहतजाज नहीं करते। ये एक्चुअल में इनकी स्ट्रेंथ बनता जा रहा है। अब जिस नहज पे हमारा मुल्क खड़ा है, अगर हम लोगों ने इसको जाने दिया तो अगले 75 सालों में या 100 सालों में और कोई नहीं आने वाला जो हमें इसका
इस निज़ाम को, इस गले निज़ाम को बदल कर दिखा दे। हमें आज निकलना होगा हर सूरत, ताकि ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को हम पूरी तरह से अवेल कर सकें, इस अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकें सक्सेस के अंदर, हम अपने मुआशरे को तब्दील कर सकें। हमारे मुआशरे में जो ये निज़ाम है करप्शन का, कि आप पैसे दिए बगैर आपका कोई काम नहीं होगा, पुलिस जो है वो आपको मारेगी, आपको गाली देगी, आपका जो वो अदारे जो आपने कायम किए थे कि मेरे मुल्क की हिफाजत करेंगे, वो आपकी सियासी पार्टियों की इंजीनियरिंग पे लगे होंगे और लोगों की वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिलीज़ कर रहे होंगे। तो ये वाला निज़ाम बदलना होगा। अपने ही मुल्क को फ़तह करते हैं ये हर 10, 15, 20 साल के बाद। क्यों? हम एलियंस हैं, हम ग़ुलाम हैं, हम कौन हैं? दरअसल हमें इस निज़ाम को बदलना है। हमें इनको बताना है कि हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के मालिक हैं। ये अगर हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, तो आपको वही करना है जो हमें चाहिए है। अगर हम आपकी सैलरी देते हैं, हम आपको तनख्वाह देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं कि आप ये गन ख़रीदिए, हम आपको पैसे देते हैं ये आप टैंक्स ख़रीदिए, जहाज़ ख़रीदिए, आप अपना हर तरह का सोफिस्टिकेटेड जो असला है वो ख़रीदिए, तो आपको चाहिए कि आप वही करें जो हम चाहते हैं। हम आपके हर तरह के नाज नखरे उठाएंगे, आपको अपने सर पे बिठाएंगे। आप हमारी जान हैं, आप हमारी आंखों का तारा होंगे, मगर आपको करना वही है जो हमें चाहिए।